मैं आपको 70 टॉपिक बताऊंगा फिजिक्स में जो आप लिख रहा हूं। अगर आप उसको अच्छे से तैयार करके चले गए तो लिख के ले लो कि 70 में से 45 के 45 क्वेश्चन 45 के 45 क्वेश्चन उस 70 टॉपिक्स या 70 क्वेश्चन में से ही हो। केमिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक्स का नाम बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये समय आ चुका है, हमें ये समय आ चुका है मेरे बच्चे, रूम में बंद होने का, गेट बंद करने का, कुंडी लगाने का समय आ चुका है। मुझे दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा। तब तक खड़ा रहूंगा जब तक कि आपका स्कोर 700 नंबर से ऊपर ना आ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपको ड्रॉपर की जिंदगी जीना नहीं पड़ेगा। फैसला होने से पहले भला मैं हार क्यों मानो, जग अभी जीता नहीं और मैं अभी हारा नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस समय हर एक बच्चे डिमोटिवेट सा फील कर रहा होगा और मैं नहीं चाहता कि हमारे कोई भी नन्हे मुन्ने इसका शिकार बन जाए। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी जिंदगी में मैं आ चुका हूं, मैं आपका अपना झसर, और जब तक आपकी जिंदगी में रहूंगा दुनिया की कोई ताकत ऐसा नहीं होगा जो आपको डिमोटिवेट कर देगा। आपकी जिंदगी में एक चट्टान की तरह रहूंगा, आपकी जिंदगी में एक चट्टान की तरह रहूंगा, और तब तक रहूंगा जब तक कि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट अलॉट नहीं हो जाता। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपका स्कोर 300 या 350 या 400 या 450 या 500 मॉक टेस्ट में बन रहे होंगे, आप इसको डेफिनेटली 100% इसको बूस्ट कर सकते हो। बस जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, जो टिप्स आज आपको देने जा रहा हूं, अगर आप उसको फॉलो कर लिए, उसको बिल्कुल जान लगा के, बिल्कुल जी लगा करके आपने उसको मेहनत कर लिए, कहो एक तरह से कि खून के एक एक कतरे अगर आपने समर्पित कर दिया, अपनी मेहनत के प्रति समर्पित कर दिया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यू कैन डू इट। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपको ड्रॉपर की जिंदगी जीना नहीं पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने, मैंने अपने 20 साल के करियर में देखा है, महसूस किया है मेरे प्यारे बच्चे, कि जो बच्चे लास्ट के 40 डेज, 50 डेज, 60 डेज मेहनत करता है, वो भी 650 से ज्यादा नंबर ले आता है। ऐसा नहीं है कि जो 2 साल, 3 साल, 5 साल मेहनत किया है सिर्फ वही 650 नंबर ला सकता है। आप भी ला सकते हो और बिल्कुल ला सकते हो। बस जो बात आज आपको बताने जा रहा हूं, आज जो 10 टिप्स देने जा रहा हूं, सिर्फ फिजिक्स का नहीं, केमिस्ट्री का भी और बायो का भी। बस अगर आपने उसको अच्छे से सुन लिया, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, तो डेफिनेटली आपका स्कोर जो होगा सेफ स्कोर से भी ऊपर चला जाएगा। तो मैं चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आपका कैरियर बिल्कुल सेट हो जाए और आप निश्चिंत होकर के आप आगे पढ़ाई शुरू कर सको। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से चले, आप अगर चाहते हो कि आपका इसी साल नीट में सिलेक्शन हो और ड्रॉपर की जिंदगी नहीं जीना चाहो, तो अगर आप रेडी हो, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे बता दो कि सर यस वी आर रेडी। बस आप अपना टिप्स बताइए कि कैसे हमें डील करना है। तो अब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और फिर मैं आपको शुरू करता हूं कि आप कैसे करोगे इस 40 दिन के अंदर में, आखिर क्या चीजों को फॉलो करोगे कि आपका बेस्ट से बेस्ट स्कोर बन जाए और ताकि कोई रुकावट ना हो आपके सिलेक्शन में। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि जो मेरा ड्रीम है, मेरा ड्रीम टॉप मेडिकल कॉलेज में जाने का है। मेरा ड्रीम जो है वो टॉप मेडिकल कॉलेज में जाने का है। बचपन से एक सपना संजो के रखे हुए थे। बचपन से यह सपना था मेरे प्यारे बच्चे कि काश मैं एम्स दिल्ली में पढ़ता। कुछ बच्चे सोच रहे थे कि नहीं सर, मैंने सपने में सोचा था कि मुझे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज जाना है। कुछ बच्चे ने कहा कि सर मुझे वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में जाना है। कुछ बच्चा कहता है कि सर मेरा तो सपना था कि एएफएमसी में जाऊं। कुछ बच्चे का कहीं सपना था, कुछ बच्चे के कहीं सपने थे। लेकिन आपको तो पता है कि इन कॉलेज में जाने के लिए 650 से ऊपर नंबर चाहिए। यहां तो भैया 720 में 720 भी लग गया था पिछले साल। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको 700 से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, एक अच्छा कॉलेज जाने के लिए 650 से ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा।
अब सबसे बड़ा मैटर बनता है कि हम कैसे 700 नंबर को फॉलो करें। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो बात मैं कहने जा रहा हूं, जो बात आज मैं आपको कहने जा रहा हूं, अगर उस बात को सुन लिए, अगर आप उस बात को समझ लिए, तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूं कि आपका 700 नंबर भी आ सकते हैं। बस आपको इसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले एक छोटा सा कहानी आपको सुनाऊंगा, और मैं आपको एक कहानी, बिल्कुल रियल कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। अब बस इस कहानी में मैं क्या बताने जा रहा हूं उसको जरा फॉलो करना। मेरे प्यारे बच्चे, पता है, हम अच्छा पढ़ाई करते हैं लेकिन हमारा नंबर तो नहीं आता। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होता है यंगस्टर्स में, कि हम 180 में 180 चाहते फिजिक्स में आ जाए, हम 180 में 180 चाहते केमिस्ट्री में आ जाए, हम 180 में 180 चाहते हैं केमिस्ट्री में आ जाए, और 360 में 360 चाहते हैं मुझे बायो में आ जाए। मेरे प्यारे बच्चे, हमारी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी होती है कि बस हम गलत कर जाते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक टिप्स बताने जा रहा हूं कि अपनी महत्वाकांक्षा इतना बड़ा मत करो। आप ये मत सोचो कि मेरे को 180 में 180 चाहिए ही चाहिए। आप ये पहले समझो कि हम क्या गलती कर रहे हैं। जब भी पेपर देने जाओगे तो सबसे पहले ये माइंड में सेट कर लो कि आखिर यार मुझे गलती नहीं करना है। हम जो भी गलती पिछले पेपर में किए थे, पिछले टेस्ट में किए थे, उसको सही करेंगे। अगर आपने उसको सही कर लिया, उस टेस्ट में वो क्वेश्चन जो गलती किया था, बस उसको आप सही करते चले जाओ, स्टेप बाय स्टेप सही करते चले जाओ, तो मेरे प्यारे बच्चे, आप अपने आप परफेक्ट हो जाओगे। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं, वही इंसान असफल होता है जो हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करता है। और मैं कहता हूं, आप परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा मत रखो। बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि आपके अंदर की जो कमी है वो धीरे 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 खत्म करते चले जाओ। जैसे इसको खत्म करोगे तो धीरे 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 करते करते आप अपने आप परफेक्ट बन जाओगे। इसीलिए आप ये सोच लो कि मेरे को गलती नहीं करना है वहां पर। मैं आज से आपको 4-5 साल पिछले एक कहानी सुनाता हूं। 4-5 साल पहले एक लड़की मुझसे पढ़ती थी, और उस गुड़िया में सबसे बड़ी दिक्कत क्या था, शी इज वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा उसका माइंड था। और लेकिन दिक्कत क्या होता था कि उसका टेस्ट में 350-400, बहुत ज्यादा तो 500 आ जाता था, और माइंड इतना तेज। एक दिन बहुत गुस्सा में मेरे को आके बोली कि झा सर, मेरे से नंबर क्यों नहीं बनता। मैंने बहुत अच्छा बात बताया, मैंने कहा बेटे इतना परेशान मत हो। मैंने उसको बिठाया, मैं आधे घंटे उसको बिठा समझाया कि आपको पता है आपको नंबर क्यों नहीं बनता, क्योंकि आप 180 से नीचे बात नहीं करते हो। जब आप 180 में 180 सोचोगे तब गलती करोगे। आप पहले ये जानो ना कि हम गलत कहां कर रहे हैं। हम धीरे धीरे अपनी गलती को खत्म करने के लिए कोशिश करेंगे। हम जब भी पेपर में बैठेंगे तो मैं ये सोच के नहीं बैठूंगा, ये मेरा महत्वाकांक्षा नहीं होगा कि मुझे 180 में 180 फिजिक्स में लाना है। मेरा ये सोच के मुझे पेपर देना है कि मुझे गलती नहीं करना है। बस इतना कर दीजिए आप, और देखिए आपका स्कोर बेस्ट से बेस्ट हो जाएगा। आप मानोगे, उस गुड़िया ने बस 2-3 हफ्ते तक बस यही अटेम्प्ट लिया, सिर्फ इतना ही अटेम्प्ट लिया कि उसने गलत नहीं करने की कसम खा लिया। और क्या हुआ, जो उसका 500 तक स्कोर बन रहे थे, धीरे धीरे मैंने देखा कि 570, 580 तक जाने लगा। हालात ऐसे हुआ कि उसका जो फाइनल स्कोर हुआ वो 640 नंबर के आसपास उसका फाइनल स्कोर बन चुका था, और वो अच्छा मेडिकल कॉलेज जा चुकी है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे कहने का मतलब आप समझिए, ये लास्ट मोमेंट है, ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट है। आप एक देखो हो क्या रहा है, आप कहीं भी यूट्यूब पे वीडियो देखोगे सब यही लिखेगा कि आप 180 में 180 नंबर कैसे लाए, ये देख लो। अरे भैया, देखने से नहीं होगा। 180 में 180 नंबर नहीं सोचना है आपको, क्योंकि अगर आपने 180 में 180 नंबर सोचा तो गलती भी वैसे ही करोगे। बस आपको यह समझना है इस टाइम में कि हम गलत जो कर रहे हैं उस गलती को सही करें। बस लास्ट मोमेंट है, सबसे पहला काम करना है कि वो जो काम उस गुड़िया ने किया है वही काम आपको भी करना है, और देखिए कितना आउटपुट आपको अच्छा मिलेगा।
तो चलिए मैं वीडियो का शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारा सेफ स्कोर क्या है। तो हमारा जो सेफ स्कोर है जनरल कैटेगरी के लिए वो 640 के आसपास है। तो पिछले साल तो 650 चला गया था, लेकिन उम्मीद करता हूं कि इस बार 640 के आसपास जाना चाहिए। तो अगर 640 आपका स्कोर हुआ, और ये सारे मैंने ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या एससी या एसटी इतने मैंने नंबर आपको बता दिया कि जो कि आपका सेफ स्कोर है। अब सेफ स्कोर तो ये है, अब इस सेफ स्कोर को लाने के लिए हमें इस एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। जरा सोच के देखिए, जो बच्चा एसटी से बिलोंग करता है या एससी से बिलोंग करता है, वो ये ना सोचे कि भाई हम कम मेहनत करके हम पढ़ाई कर लेंगे। आपको पता है आपको भी 500 550 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा। समझना ध्यान से मैं क्या बोलने वाला हूं। आपको भी 500 550 स्कोर करना पड़ेगा। यह सुनने में लगता है आसान, लेकिन बोलने थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कि 500 550 नंबर लाने के लिए आपको बायो में, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में, अगर फिजिक्स में मान के चलिए कि आपने 120 कर लिया, केमिस्ट्री में भी आपने 120 कर लिया, तो 240 ही तो हुआ। इसका मतलब हम लगभग 300 के आसपास मुझे बायो में करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी बच्चा ये मत सोचना कि हम कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हम कम स्कोर पे भी आप लीड कर जाएंगे। नहीं, हमारा टारगेट है कि 650 से ऊपर स्कोर रखना, ताकि अगर हम बेस्ट स्कोर कर लेंगे तो हमें बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। समझ रहे हो बात? इसलिए ये तो आपका सेफ स्कोर है, तो आप भी कोशिश करना कि अच्छे से अच्छे स्कोर करने का। अब मैटर बनता है मेरे प्यारे बच्चे कि हमारा क्या 10 टिप्स है, हम कौन कौन से टिप्स फॉलो करेंगे इस टाइम में। तो सबसे पहले टिप्स नंबर 1। अब इस समय देखो, मैंने बहुत बड़ी बात बताया कि हमें आइसोलेट करना है, अपने आप को आइसोलेट करना है। मेरे प्यारे बच्चे, ये समय आ चुका है, हमें ये समय आ चुका है मेरे बच्चे, रूम में बंद होने का, गेट बंद करने का, कुंडी लगाने का समय आ चुका है। मुझे दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा, और हो सके तो अपने पेरेंट्स को भी कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि समय की जरूरत है आपको, और ये समय सिर्फ अपने आप को दीजिए। अब आपको पता है, जैसे ही आपका सिलेक्शन हुआ, जैसे ही मेरे बच्चे आपका सिलेक्शन हुआ, तो जो पेरेंट्स से आपने थोड़े दिन के लिए डिस्टेंस बनाए थे, उनका दिल चौड़ा हो जाएगा और वो सोचेंगे कि मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया। वो आपको दिल से आशीर्वाद देंगे, और कुछ आशीर्वाद हमें भी देंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा। एक रूम के अंदर में, समझो कि कोरोना चल रहा है, समझो एक तरह से कोरोना काल चल रहा है, रूम के अंदर में बंद हो जाओ, और रूम के अंदर में बंद हो जाओ तो सबसे पहले मोबाइल फोन को हटा दो अपनी जिंदगी से। मोबाइल फोन को तब तक रखो जब तक कि आप वीडियो लेक्चर सर का देख रहे हो, कोई भी टीचर्स का देख रहे हो, उतने देर के लिए ही मोबाइल फोन को रखना है। क्योंकि देखिए, आप यंग हो, आपके हाथ में मोबाइल डिवाइस होगा तो मन तो नहीं रोक सकते हो। मन करेगा कि यार उससे बात कर लूं, मन करेगा उससे बात कर लूं, कोई किसी का मन करेगा चलो कोई ना मैं गर्लफ्रेंड से बात कर लेता हूं। भाई बात तो मन तो है, देखो यंग हो, बहुत मन करेगा, यहां कर लूं, वहां कर लूं, यहां कर लूं, वहां कर लूं। तो मेरे बच्चे, आपको सबसे पहले इस बात को फॉलो करना है कि भाई हम इस 40 दिन के अंदर में मोबाइल को अपनी जिंदगी से दूर कर देंगे, और दूर इतना ही करेंगे कि बस जब लेक्चर सुनने का समय आएगा तब तो हम मोबाइल को रखेंगे, अदरवाइज मोबाइल को बिल्कुल साइड कर देंगे। दूसरा, वही कहानी आपको कंप्यूटर के साथ भी करना है और टैब के साथ भी करना है। दूसरा जो सबसे बड़ी कहानी है कि कुछ बच्चा सोचता है कि चलो मैं आइसोलेट तो हो जाता हूं, लेकिन आइसोलेट होकर के बच्चा सो जाता है। भाई सोने का समय नहीं है मेरे बच्चे, हमें टाइम पास करने का समय नहीं है। जो सर ने करवाया है, जहां से भी आप पढ़ रहे हो मेरे बच्चे, जो सर ने करवाया है उसको रिवाइज करने का समय आ चुका है। तो इसीलिए कोई टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप है कि अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा। अब हमारे पास जो सेकंड स्टेप है, जो टिप्स नंबर 2 है, उसमें हमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मैक्सिमम बच्चे जो दिक्कत कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जो दिक्कत कर रहा है, उसके साथ यही तो एक दिक्कत हो रहा है, सिर्फ यही एक दिक्कत हो रहा है मेरे बच्चे, सिर्फ यही दिक्कत हो रहा है कि वो टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा है। अगर वो टाइम को अच्छे से मैनेज कर ले तो मस्त काम हो जाएगा।
मेरे प्यारे बच्चे, ये समय आ चुका है, 12 घंटे सेल्फ स्टडी करने का समय आ चुका है। और अब नहीं करोगे तब कब करोगे, ये तो बता दो यार, अब कब करोगे? अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, अब नहीं तो कब? तो सबसे पहले टाइम टेबल को ऐसे चेंज करो कि 12 घंटे स्टडी टाइम को रखो और कम से कम 6 घंटे को नींद कंप्लीट जरूर करना, क्योंकि नींद जरूरी है मेरे प्यारे बच्चे। और 2 घंटे खाने पीने के लिए रखो और 4 घंटे रेस्ट, मतलब इधर उधर जो भी जैसे नहाने धोने का समय हमें यूज करना है। अब मैटर बनता है कि जो 12 घंटे के समय है हमारे पढ़ाई का, उस 12 घंटे में हम कैसे पढ़ाई करें। अपने स्टडी को तुम ऐसे फिक्स करो कि 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे का समय अलॉट करो। अब 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे का समय अगर अलॉट करते हो तो समझ के चलो कि फिजिक्स 4 घंटे, केमिस्ट्री 4 घंटे और 4 घंटे हमें बायो को देना है। समझ रहे हो बातें? अब 4 घंटे में 2 घंटे प्लस 1 घंटे प्लस 1 घंटे, 2 घंटे जो भी लेक्चर देख रहे हो या जो सर ने पढ़ाया है, 1 घंटे उसके रिवीजन और 1 घंटे क्वेश्चन करने का। तो ये तरीका होता है, हमारा बेस्ट तरीका है, हमारा यही टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। अब मैटर बनता है टिप्स नंबर 3। अब टिप्स नंबर 3 में जो सबसे बड़ी चीज है कि हम रिवीजन कैसे करें। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम रिवीजन कैसे करें? तो रिवीजन करने के 2 तरीके हैं, या तो आप 1+4+7 को फॉलो करो, या मेरे प्यारे बच्चे आप ऐसे करना कि रात में सोने से पहले एक बार जो चीज आप पढ़े हो उसको अच्छे से लिख देना। ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि रात में सोने से पहले एक बार अगर लिख देंगे ना, तो वो चीजें अपने आप याद हो जाता है। या अगर आप इसको फॉलो करोगे तो इससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं कि जो चीज आज पढ़े हो उसके चौथे दिन बाद ये उस चीज को रिपीट कर लो एक बार, 7वें दिन उस चीज को रिवाइज कर लो एक बार, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमें रिवीजन के सिस्टम को बिल्कुल तरीके से चलाना पड़ेगा और तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। अब हमारा अगला टिप्स आता है टिप्स नंबर 4 में। अब ये सबसे बड़ा चीज है कि हमें मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने, हमें यही तो मैंने कहा ना कि अगर आपका स्कोर 300 या 350 या 400 या 450 बन रहा है या 500 भी बन रहा है तो डेफिनेटली आप इसको बूस्ट कर दोगे। लेकिन कैसे? हमें इसको एनालाइज करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे। हमें एक एक चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा कि हम गलती कर कहां रहे हैं। हम जहां भी गलती कर रहे हैं हमें एक बनाना होगा कॉपी। उस कॉपी में जो क्वेश्चन आपने गलत किया उस क्वेश्चन को लिख दीजिए, उसके साथ उसमें यह लिखिए कि आखिर क्यों गलती किया इसको, और उसका आंसर वहां लिखिए। और दिन में कम से कम एक बार उस जो कॉपी आप बना रहे हो, गलती का कॉपी बना रहे हो, जो गलती आप कर रहे हो मॉक टेस्ट में, बस उसको एक बार रिवाइज कर लेना। आप देखोगे कि 2-4-5 दिन के अंदर में ही आप में इतना इंप्रूवमेंट हो गया, इतना इंप्रूवमेंट हो गया कि आपको मॉक टेस्ट में जो 350 नंबर बन रहे थे वो सीधा 425 पे पहुंच गए। अगर आपका 400 बन रहे थे सीधा 500 के आसपास जाने लगे। तो देखना ये इंप्रूवमेंट होते चले जाएगा, और ये एक दिन में नहीं होगा, ये 2, 4, 5, 7 जब दिन रिवीजन करते चले जाओगे तो इंप्रूवमेंट बढ़ते चला जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब हम अगले टिप्स पे आते हैं, टिप्स नंबर 5। ये हर बच्चों का क्वेश्चन होता है कि क्या सर मैं इस समय में नोट्स बनाऊं या ना बनाऊं। तो मेरा सिंपल जवाब है कि इस समय में आपको नोट्स नहीं बनाना है। इस समय में आपको वही बात पढ़ना है जो सर ने आपको पढ़ाया है। सर के नोट्स बनाया हुआ होगा, जो भी सर से आप पढ़ते हो, जो भी कोचिंग में आप पढ़ते हो, तो बस जो सर ने आपको नोट्स दिया है उसको रिवीजन करने का समय है। नए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ज्यादा आप अगर चीजें बनाओगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा, इसलिए ज्यादा चीजों में उलझना नहीं है आपको। फिर हम अगले पॉइंट्स पे आते हैं, टिप्स नंबर 6। अब इसमें बात यह है कि देखो, मैंने यही बात तुम्हें पहले भी समझाया था और फिर समझा रहा हूं कि क्वेश्चन को हमें टाइम लिमिट में करना है। अब एक घड़ी को सामने रखो। अब दिक्कत क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करिए कि भाई हमारे पास तो 3 घंटे ही है और हमारे पास क्वेश्चन की संख्याएं कितनी है आपको पता ही है, 180। तो भाई दिक्कत क्या है कि हमें बायो के पेपर सबसे पहले अटेम्प्ट लेना है, और बायो के पेपर कोशिश करिएगा कि 30 मिनट के अंदर में बायो का पेपर पूरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जो भी रैंकर्स होते हैं ना वो 30 मिनट या 35 मिनट के अंदर में पूरे 90 क्वेश्चन बायो के फिनिश कर लेते हैं। अब इसमें क्या होगा कि अगर आपने 35 मिनट मैक्सिमम 40 मिनट, ताकि 20 मिनट इसमें बायो में से बचाने हैं फिजिक्स के लिए,
क्योंकि फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन लेंदी साबित हो सकते हैं, केमिस्ट्री में भी एक आध क्वेश्चन लेंदी साबित हो सकते हैं जो आपको परेशान करेगा। तो 20 मिनट यहां बचा लेना और 10 मिनट केमिस्ट्री में बचाना। केमिस्ट्री के पेपर भी 50 मिनट के अंदर में सॉल्व कर देना है, ताकि आधे घंटे के मार्जिन आप ले करके चलना। अब फिजिक्स के 45 क्वेश्चन है, 50 आप और आराम से 60 मिनट में बन जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो बहुत तंग करता है उसके लिए हमारे पास आधे घंटे का बैकअप प्लान है। तो यह भी ध्यान रखना कि कई बार हमने बच्चों को देखा है, यह बात सुना है कि जहां सर मैं सारा चीज तो कर लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आया कि भाई हमने पेपर तो कर लिया, रंगना भूल गए, कलर करने, मतलब बहुत सारी कमियां निकाल देता है। इसीलिए हमारे पास समय का बैकअप प्लान लेके चलना पड़ेगा। इसलिए पेपर को तुम ऐसे सिस्टमेटिक करो कि आधे घंटे का हम बैकअप प्लान लेके चलेंगे, मतलब 2.5 घंटे में हमें लगभग पेपर तैयार करना होगा। तो ये चीजें आपको स्टार्टिंग से मेहनत करना है और ये 40 दिन के अंदर में आप मॉक टेस्ट में ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करना कि 3 घंटे का पेपर नहीं है, 2.5 घंटे में हमें 180 क्वेश्चन करने हैं। इस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, टिप्स नंबर 7। अब सोच रहे होंगे कि इस समय में हमें कौन से क्वेश्चंस और क्या चीजें पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि बायो के लिए इससे अच्छी किताब नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चे। बायो के लिए एनसीईआरटी से ज्यादा नहीं पढ़ना है। केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी एनफ है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपको पीवाईक्यू को करना होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना। लेकिन हाँ, फिजिक्स में थोड़े से एक्स्ट्रा चीजें हमें करना होता है। तो जो भी सर ने दिया होगा वो नोट्स को एक बार पढ़ लेना, और जो आपको कोचिंग सेंटर्स ने आपको प्रोवाइड किया होगा क्वेश्चन सीट्स, उसको भी आप जरूर कर लेना। या अगर आपको मान लो आप कंफ्यूज हो कि मुझे क्या करना है, तो इस चैनल पे हमने जागरूक बैच स्टार्ट कर रखा है। तो जागरूक बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट हम बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करते हैं। जागरूक बैच के जो हमने स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने प्रोवाइड किया है, आप उससे कर सकते हो। ये वो नोट्स है जो इस नोट्स से हम बच्चों को देते हैं। तो यकीन मानो, मैंने जेई में यही नोट्स बच्चों को प्रोवाइड किया और मैंने क्या देखा, ऑन एन एवरेज 70-80% क्वेश्चन के डाटा टू डाटा इसी नोट्स से थे जो मैंने बच्चों को प्रोवाइड कर रहा हूं। तो अगर आप चाहो तो आप इससे भी कर सकते हो, ये चैनल पे मिल जाएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से ये स्टडी मटेरियल यहां से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। और हमें एक चीज और ध्यान देना है कि हमें कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल या बुक नहीं करना है, बिकॉज मैं आपको पहले ही बता देता हूं, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन। इसलिए कम चीजें पढ़ो, तरीके से पढ़ो, फिनिश, और बिल्कुल स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, टिप्स नंबर 8 की तरफ आते हैं मेरे प्यारे बच्चे। और यही तो सबसे बड़ा मेन है मेरे प्यारे बच्चे, इसको नाम दिया मैंने फोकस मोड। यही तो करना था, रूम के अंदर बंद होके तुम करोगे क्या? अरे यही करना है, फोकस मोड। अब फोकस मोड में हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमें फिजिक्स पर फोकस करना होगा, क्योंकि हर मेडिकल वाले बच्चों की पहली जो कमी होती है ना, वो होती है फिजिक्स, कि यार फिजिक्स समझ में नहीं आता, फिजिक्स कर नहीं पाते। तो इसके लिए मैंने आपको कुछ टॉपिक्स का नाम बताऊंगा कि उस टॉपिक्स को अगर आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ। आप अगर, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा अगर एक एक का नाम लूंगा तो आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ। अगर मैं आपको 70 टॉपिक बताऊंगा फिजिक्स में जो आप लिख रहा हूं, अगर आप उसको अच्छे से तैयार करके चले गए तो लिख के ले लो कि 70 में से 45 के 45 क्वेश्चन, 45 के 45 क्वेश्चन उस 70 टॉपिक्स या 70 क्वेश्चन में से ही होगा। तो बस जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ। और एक एक चीजों को मेरे प्यारे बच्चे, एक एक चीजों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, एक एक चीजों को इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। और इतना तैयार होते ही आपके 45 के 45 क्वेश्चन फिजिक्स में सही हो जाएंगे। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि महत्वाकांक्षा 180 का मत रखना, महत्वाकांक्षा यह रखना कि हमें गलत नहीं करना है, अपने आप 180 में 180 आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों, केमिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक्स का नाम बताऊंगा।
तो अगले वीडियो में आपको मैं केमिस्ट्री के पूरे टॉपिक, जैसे मैंने यहां पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बताया, केमिकल बॉन्डिंग बताया, डी एंड एफ ब्लॉक बताया और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताया। तो आपको पता है इससे 16 से 18 क्वेश्चन आते हैं। मोल कॉन्सेप्ट बताया, या एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया, या केमिकल काइनेटिक्स बताया, सॉल्यूशन बताया, इससे 8-9 क्वेश्चन आते हैं। अगले वीडियो में इसको भी पूरे पूरे ऑपरेशन थिएटर में रखूंगा, इसको पूरे चीरफाड़ करूंगा कि इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से कौन से क्वेश्चन आने के चांस है, वो अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। अभी तो मैं एक ट्रेंड बताया हूं कि भाई इन चैप्टर से इतने क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि नहीं केमिस्ट्री में भी इसका भी हम पूरे, जैसे मैंने फिजिक्स में पूरे ऑपरेशन किया इसको कि कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, 70 के 70 मैंने दिया, ताकि 70 में 45 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट मिल जाए। तो अगर आप चाहते हो कि केमिस्ट्री में भी ऐसे ही चीरफाड़ मैं करूं, तो आप वीडियो में कमेंट करके बताओ कि हाँ सर हमें केमिस्ट्री में भी ऐसे ही चाहिए, और ऐसे ही मुझे बायो में भी चाहिए, जो बायो में भी मैंने टॉपिक्स का नाम लिखा है। तो अगर आपको लगता है कि बायो में भी ऐसे ही चाहिए तो मेरे को जरूर बताना। तो अगले वीडियो में मैं बायो और केमिस्ट्री दोनों को बिल्कुल ऑपरेशन मोड में रख दूंगा इसको, और ऐसी ऐसी बातें आपको सामने रख दूंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट कर जाएंगे। तो समझ रहे बातें? तो इतनी बातें तो हमने कहा कि फोकस मोड में करना है। अब टिप्स नंबर 9 जो है मेरे प्यारे बच्चे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप्स नंबर 9 जो है मेरे प्यारे बच्चे, वो है कॉन्फिडेंस मोड। अब कॉन्फिडेंस मोड में 4 पैरामीटर्स होते हैं बच्चों, कि स्टूडेंट का हेल्थ, स्टूडेंट एक्सरसाइज, हेल्दी स्लीप और मेंटल, मतलब जो भी मेंटली फिट होना। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस, देखो सबसे बड़ी चीज होती है कॉन्फिडेंस। अगर हमें विश्वास है ना अपने आप पे कि नहीं मैं कर सकता हूं, तो मैं दुनिया में कोई भी काम कर सकता हूं, तो अपने आप को सबसे पहले कॉन्फिडेंस में रहो। तुम्हें कुछ भी नहीं आता है तो बस भरोसा रखो कि नहीं मैं कर सकता हूं, तो कर ही दोगे। अगर तुम सोच लोगे ना मैं कर सकता हूं, तो करके ही मानोगे, यकीन मानो तुम। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस अपने आप को जरूर रखना, बिल्ड करना। अब जो सबसे लास्ट बता रहा हूं वो ध्यान देना, यही सबसे लास्ट वाला खतरनाक है। मैंने इसमें देखो मैंने क्या किया, 40 दिन को ऐसे डिवाइड कर दिया, 20 दिन, 10 दिन और 10 दिन। तो 20 दिन में हमारा टारगेट होगा कि 100 नंबर तक अचीव कर लेना। जो बच्चे आज से पहली बार, कई बच्चे ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं कि सर हम अब तो आज से शुरू ही करेंगे तैयारी, तो बताओ हमें कैसे करना है। तो मैं कहूंगा कि स्टार्टिंग के 20 दिन में आपको 100 नंबर तक पहुंचिए, अगले 10 दिन में आप 160 तक पहुंचिए, और अगले 10 दिन में आप 170 तक पहुंचिए। अब आप कहोगे कि झा सर हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, हम तो ढंग से पढ़े ही नहीं थे, तो हम कैसे ऐसे चलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको चिंता क्यों करना, आपके पास समाधान ही समाधान है। आपके अपने इस चैनल पे मैं 2 विकल्प दे रखा हूं, और वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, कोई हिडन चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर आप सोच रहे होगे ना कि सर बाद में कोई हिडन चार्ज लगाए, कोई हिडन चार्ज नहीं, बस पढ़िए और आनंद लीजिए। मैं 2 तरीके के कोर्स निकाल रखा हूं इसमें, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। मैंने उन बच्चों के लिए, जो बच्चा ये चाहता तो है लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं है, तो मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर रखा है। नीट 2025 फ्री बैच के नाम से। उसमें बच्चों मैंने सारे वीडियोस दे रखा है, ऐसे ऐसे वैसे। देखो ये वीडियो है मेरे प्यारे बच्चे, देखो ये वीडियो है। अब इस वीडियो में सिर्फ इस वीडियो करने से 52 नंबर बन जाएंगे, और गारंटेड 52 नंबर बन जाएंगे। तो ऐसे ऐसे पूरे चैप्टर्स के मैं वीडियो प्रोवाइड कर रखा हूं। तो बच्चा अगर चाहे तो वो घर के अंदर, मैंने कहा ना, आइसोलेट हो करके एक दिन में 52 नंबर ला सकता है। अगर सुबह से बैठ गया, 7 घंटे का वीडियो है, 7 घंटे तक फिनिश कर दो और खत्म कर दो, ले आओ 52 नंबर, फ्री के नंबर में बांट लो। लेकिन हां, कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि सर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि अगर हम वीडियो देख करके पढ़ें। तो मैं उसके लिए भी एक स्पेशल जागरूक बैच स्टार्ट कर रखा है, और जागरूक बैच में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी यूट्यूब पे लाइव चलता है। 6:30 बजे या 8 बजे रात में लाइव चलता है। अब हर दिन फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्लास कर सकते हो, कोई हिडन चार्ज नहीं, बस आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। अब इसमें जैसे ही आप पढ़ते हो ना, तो आपके हमारे सामने आप जब मुझसे क्वेश्चन पूछोगे तो मैं लाइव आपको समझाऊंगा, तो पूरे लेक्चर में क्लास वाली फील आएगा, लगेगा कि मैं क्लास में झा सर से बैठ के पढ़ रहा हूं।
तो आप जागरूक बैच स्टार्ट कर सकते हो, जागरूक बैच में आ सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं वीडियो से देख करके पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ, तो आप वीडियो से कर लो। तो आपके लिए स्पेशल मैंने नीट 2025 फ्री सीरीज शुरू कर रखा है, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर के आप कर सकते हो। ठीक है, अब आपको सबसे पहले काम करना है कि फिजिक्स विद झा सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप उसको ज्वाइन कर लो। और पहले ज्वाइन कर लो, फिर हमसे कोई भी चीज अगर डॉट्स पूछना है, कुछ भी पूछना है, तो आप डायरेक्टली हमसे संपर्क कर सकते हो। या फिजिक्स विद झा सर के आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन से भी आप इसको कर सकते हो। आप इंस्टॉल करके आप उसमें से सारा चीजें मिल जाएगा। और जो iOS यूजर्स हैं वो इसके नाम से यहां से आप लिंक कर सकते हो इसको। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चे कि आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, बस आपको मेरी जो जरूरत पड़े, जहां जरूरत पड़े, मैंने कहा ना आपके लिए मैं चट्टान की तरह खड़ा हूं, और चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा, और तब तक खड़ा रहूंगा मेरे प्यारे बच्चे, तब तक खड़ा रहूंगा जब तक कि आपका स्कोर 700 नंबर से ऊपर ना आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चे मिलते हैं, जय हिंद।